हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर जो है हम प्रकाश का वीडियो लेकर आ गए हैं, यानी लाइट का, फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रकाश। ठीक है, तो यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जो प्रकाश से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन सभी को जो है अटेंड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का जो रंग होता है निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्ध्य से। किससे निर्धारित होता है? तो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है जो प्रकाश का रंग होता है। ठीक, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो समांतर किरण पुंज हैं। क्या हैं? तो समांतर जो है किरण पुंज हैं जो सूर्य का प्रकाश हम पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में जो है कितना समय लगाता है? तो 500 सेकंड लगाता है। कितना समय लगाता है? तो 500 सेकंड लगाता है। यानी कि इसको जो है हम 60 से डिवाइड करते हैं तो यह जो है 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। यानी कि इतने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या हो जाती है? वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान। और फोटान का जो सिद्धांत है उसको किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। किसने? तो आइंस्टीन ने जो है फोटान का सिद्धांत दिया था। ठीक है, प्रकाश की उत्पत्ति के संबंध में। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से जो है मिलकर बनता है जिसे फोटान कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग जो है वह प्रकाश तरंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? तो हाइगेंस के द्वारा जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। जो तरंग सिद्धांत है आपको कहीं देखने को मिल जाएगा हाइजीन। क्या देखने को मिल जाएगा? हाइजीन या फिर जो है हाइगेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो अपवर्तक दूरबीन में जो है असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं? दो उत्तल लेंस होते हैं, वह भी असमान फोकस दूरी के जो हैं। किसमें? तो अपवर्तक दूरबीन में। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ जो है संबंधित प्रकाश की परिघटना होती है। तो क्या होती है? तो प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो क्या हो जाएगा? आकाश में नीला रंग दिखाई देता है। यानी हम लोग जो है आकाश को नीला कहते हैं, यानी कि उसका जो रंग बताते हैं नीला बताते हैं। तो यह किस वजह से बताते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है समान बनी रहती है। ठीक, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बिंदु देखिए। यहाँ पर जो भी बिंदु हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं, तो जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी में डुबोई गई जो छड़ी होती है वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। किसमें? हीरे से कांच में जब जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जो है जल बूंदों के द्वारा परावर्तन जो होता है वही क्या होता है? इंद्रधनुष होता है, यानी कि विविग्योर होता है। ठीक, मृग तृष्णा। तो मृग तृष्णा जो है उदाहरण है किसका? तो अपवर्तन व जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्या? तो मृग तृष्णा यानी कि मृग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं जो प्रकाश तरंगे होती हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसी वजह से जो है जो ताल यानी कि तालाब होते हैं वह जो है वास्तविक गहराई से कम दिखाई देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर ही निशाना लगाना चाहिए। ठीक, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। ठीक है, किसके कारण? तो उसके सही जो है वर्ण संयोजन के कारण कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं। पीले रंग का पूरक रंग क्या होता है? तो नीला होता है। क्या होता है? तो नीला होता है। ठीक, अंतर्दर्शी, ठीक है, अंतर्दर्शी यानी इंडोस्कोप जो होता है क्या होता है? तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र होता है। क्या? इंडोस्कोप। ठीक, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष जो है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। क्या? मायोपिया। ठीक, हाइपरमेट्रोपिया जो है का अर्थ क्या है? तो दूरदृष्टि दोष से संबंधित है। क्या? हाइपरमेट्रोपिया। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो मायोपिया से यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। यदि एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं देख पाता है तो, ठीक है, निकट में क्या होता है? निकट की वस्तु ढंग से नहीं दिखाई देती यानी ठीक से नहीं दिखाई देती। दूर में क्या होता है? दूर की वस्तु ढंग से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, यही होता है, यानी उल्टा होता है, जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, किससे पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से। ल्यूमेन एकक है किसका? तो ज्योतिफ्लस्क का एकक है। क्या? ल्यूमेन। ठीक, दूरबीन क्या है? यानी टेलीस्कोप क्या है? तो दूर की वस्तु देखने का यंत्र होता है दूरबीन। यानी दूर की वस्तु जो है वह कैसी दिखाई देगी? तो पास में दिखाई देगी, उसी का प्रयोग किया जाता है दूरबीन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, यानी कि 500 सेकेंड लगते हैं जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुँचने में। प्रकाश की गति है, तो जो है प्रकाश की जो गति है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है जो प्रकाश की गति है। यानी सबसे अधिक जो गति होती है वह निर्वात में ही होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में होती है। तो निर्वात में जो है यही गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो किरीट भाग होता है यानी कोरोना भाग होता है सूर्य का, वही भाग दिखाई देता है। कब? तो सूर्य ग्रहण के समय, यानी कि जो ऐसे किनारे किनारे यानी गोला ही दिखाई देता है, बीच में कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, यही है किरीट या कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 250 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का? तो 250 सेकंड का होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम समय होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है क्या आ जाए? तो चंद्रमा आ जाए। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आएगा? चंद्रमा। तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक, प्राकाशिक तंतु के अत्यधिक वजूद प्रकाश उनमें प्रागामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से जो है क्या होता है? कम होता है। इसीलिए प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर जो है गुजरती हैं तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग ही प्रभावित होंगे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो नतोदर। कौन सा? नतोदर लेंस जो है वह प्रयोग में लाया जाता है। किसमें? तो दूरदृष्टि दोष में, यानी कि जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए आपके लिए स्पेशली, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है जिस सिद्धांत पर काम करता है वह सिद्धांत कौन सा है? तो वह सिद्धांत जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है जो प्रकाश तंतु काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विचार करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संसार तंत्र में जो है ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु जो है संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग जो है वह सबसे अधिक है, यानी कि आगे है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 सही हैं और सभी क्या हैं? गलत हैं। ठीक, तंतु प्रकाशिकीय
पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित हैं, सही हैं, ठीक है। प्राकाशिक तंतु संसार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम जो है होता है, अत्यधिक कम होता है, तो यह भी सही है। प्राकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगमारीचिका का कारण क्या है। तो मृगमारीचिका का जो कारण है वह क्या है, तो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है यही मृगमारीचिका का कारण है, ठीक। मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है क्या, मृग तृष्णा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या कहता है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, यानी प्रकाश से वह कहाँ जाएगा, तो अंधेरे में जाएगा, ठीक है। तो अंधेरे में जब जाएगा तो उसको जो है कुछ समय के लिए कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें जो हैं दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या होता है, तो आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित तो हो जाना ही जो है यह क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन कहता गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो एक काटा हुआ हीरा होता है वह जगमगाता है, यानी कि चमकता है, ठीक। किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है, तो उसको जो है होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। कोई भी होलोग्राम जो है लगाया जाता है तो उसी को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो जो है होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। किसका, तो होलोग्राफी का। नेक्स्ट है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि, तो पृथ्वी की सतह जो है वक्राकार है, इसी वजह से दूरदर्शन के जो संकेत हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, वक्राकार, ठीक है, ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट देखिए कि पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि सिग्नल जो है पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला, ठीक, जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या है, तो वह जो है अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस की भांति जो है व्यवहार करेगा जो बुलबुला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्यक्ति का जो है पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, तो वह जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का जो है क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो जो प्रयोग किया जाता है वह नतोदर यानी कि कॉनकेव यानी कि जो है अवतल लेंस। कैसा लेंस, तो जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कॉन्वेस जो है मिरर का, यानी कि जो है उत्तल लेंस का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को जो है ठीक किया जा सकता है, तो केवल जो है अवतल लेंस के प्रयोग के द्वारा ही जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो जो आकाश है यह नीला लगता है क्योंकि जो होता है क्या होता है, तो लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा जो है अधिक प्रकीर्णित हो जाती हैं, इस वजह से आकाश का रंग नीला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कार के जो पीछे के यातायात है यानी आगे के कांच जो साइड में लगे रहते हैं दोनों साइड में, उनका प्रयोग किस लिए होता है, तो कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए। और इसमें शीशा कौन सा होता है, प्रकार क्या होता है, तो उत्तल लेंस जो है या उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों में जो है पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, तो उत्तल दर्पण को जो है प्रयोग में लाया जाता है जो पीछे के दृश्य होते हैं उनको देखने के लिए, ठीक। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो अनंत होती है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है अनंत पर बनता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, तो आवृत्ति मांडुलन है। क्या है, तो आवृत्ति मांडुलन का प्रयोग किया जाता है।
दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा बनता है, तो वह वस्तु से छोटा होता है, वह जो है उल्टा भी होता है। ठीक है, जो दृष्टिपटल है यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, तो वह जो है उसका ताप दर्शाता है। किसी तारे का जो रंग होता है यानी कितना चमक रहा है, कितना मध्यम है, ठीक, उसका जो है क्या दिखाता है, तो ताप दिखाता है, कितनी गर्मी है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं जो अवतल लेंस होते हैं। क्या बनाते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं जो अवतल लेंस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है इसके एक हिस्से पर, तो तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित होता है जो प्रकाश का रंग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का जो है प्रयोग किया जाता है, तो भाई उसको क्यों किया जाता है, तो इसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। किसका, तो लाल रंग का जो है प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, और जो बैंगनी रंग होता है इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। और आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो है हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन के माध्यम से जो है हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे प्रकाश का जो है दूसरा पार्ट, नहीं तो ये हमारा जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक, इसलिए दूसरे पार्ट में पूरा प्रकाश देख लीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।